मतलब राजपाल यादव से लेके अमिताभ बच्चन की साइज तक का कोई भी नंबर हो, आपको अगर किसी का भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आप इस पर्टिकुलर ट्रिक से किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, ऐसी 5 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ एक ट्रिक यूज करके 1 से लेके 1000 तक, मतलब 1 से लेके 1000 के बीच के किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मेरे फेवरेट ट्रिक से, जो मैं मैक्सिमम टाइम यूज करता हूँ। आप चाहें तो आप भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके लिए बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद होने ही चाहिए। और सिर्फ इस ट्रिक के लिए नहीं, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स या वर्ग आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप कोई भी एग्जाम उठा के जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। और इवन क्वेश्चन बनाते बनाते कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें हमको इन नंबर्स के स्क्वायर्स निकालने पड़ते हैं और लिखने पड़ते हैं। चलिए ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए इस ट्रिक के लिए, तभी आपसे ये चीज़ इजीली सॉल्व होगा और तभी आपको इस ट्रिक से स्क्वायर निकालने में मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 50 के आजू बाजू के स्क्वायर्स की, मतलब 50 से 25 कम कहाँ तक पहुँचाएंगे हम? 25 तक। और 50 से 25 ज़्यादा कहाँ तक पहुँचेंगे हम? 75 तक। ठीक है, वैसा ही हम 100 के लिए भी करेंगे। 100 से 25 कम तो हम आ जाएंगे 75 तक, और 100 से 25 ज़्यादा तो हम आ जाएंगे 125 से। मतलब इस ट्रिक से हम 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स आराम से निकाल सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ 48 का। हम कैलकुलेट करते हैं 48 का स्क्वायर। 48 50 से कितना कम है? 2 कम है। तो हमको यहाँ पे एक नंबर एज्यूम करना है 25। सिर्फ इसी के लिए बस एज्यूम करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है आपको। तो इसके लिए हमको एक नंबर एज्यूम करना है 25। अब 48 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो इसमें 2 कम कर दीजिए। 25 में 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। और जितना भी ये कम है 50 से, उतना उसी का आपका स्क्वायर करना है। तो ये 50 से कितना कम है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 4 ना लिख के मैं इसमें 04 लिखूंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे को लास्ट में 2 डिजिट लिखने हैं। अगर सिंगल डिजिट है तो आपको 0 लगाना पड़ेगा, और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 डिजिट हो गया तो आपको 1 डिजिट को इसको कैरी देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, हम एक नंबर ले लेते हैं 36 का स्क्वायर करके देखते हैं। चलिए 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 50 से कितना कम है? 14 कम है। तो 14 हम इसमें माइनस कर देंगे। 25 में 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11। और 14 का स्क्वायर होता है 196। मैंने अभी आपको बताया 196 का मैं सिर्फ 96 लिखूंगा और 1 को इसमें कैरी कर दूंगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। मतलब 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1296। ठीक है, जैसे हमने 50 से कम के लिए किया है वैसे ही हम 50 से ज़्यादा के लिए भी करेंगे। 50 से ज़्यादा मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं हम 53 का स्क्वायर निकालते हैं। 53 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 50 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो इसके लिए कम करते थे, इसके लिए माइनस करते थे, तो इसके लिए प्लस करेंगे। अब इसमें हम 3 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 28। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो ये हो जाएगा 09। मतलब 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2809। ठीक है, हम कोई एक बड़ा नंबर भी लेके देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 71 का स्क्वायर। 71 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। 71 50 से कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है। तो 21 हम इसमें प्लस कर देंगे। तो 25 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 46। और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो मैंने भी आपको बताया 441 का मैं सिर्फ 41 लिखूंगा और 4 को मैं इसमें कैरी कर दूंगा। जब हम इसमें 4 कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10। तो ये कितना हो जाएगा? 10 का 0 1 इसमें कैरी हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। मतलब जब आप 71 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5041। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर्स अपने हिसाब से उठा के देखिए, 50 से कम, 50 से ज़्यादा, और इस तरीके से कैलकुलेट करके देखिए, आपका आंसर एकदम एक्यूरेट और एकदम सही आएगा। फिर आप कैलकुलेटर से उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने 50 के लिए किया है वैसे ही हम 100 के लिए भी कर सकते हैं। 100 के आजू बाजू का नंबर चेक करते हैं कि उसका स्क्वायर करने से क्या आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर उठा लेता हूँ 93 का स्क्वायर। ठीक है, 93 का स्क्वायर जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 100 से कितना कम है? 7 कम है। तो हम इसमें क्या करते थे, जो भी कम या ज़्यादा होता था उसको 25 में प्लस या माइनस करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें हमको उसी नंबर से करना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, उसी नंबर से लिख लेता हूँ। उसी नंबर से आपको प्लस या माइनस करना है। जैसे कि 93 जो है वो 100 से कितना कम है? 7 कम है। तो आपको इसी में ही 7 कम करना है, इसी में आपको 7 घटाना है। तो 93 में जब आप 7 कम करेंगे तो आपका नंबर कितना आएगा? 86। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49।
तो जब आप 93 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका 8649 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप चाहें तो कोई और नंबर ले लें। चलिए एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 119 के लिए चेक करते हैं। चलिए 119 का स्क्वायर कितना होगा चेक करके देखते हैं क्या आता है आंसर। 119 100 से कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसी में 19 प्लस कर देंगे, तो 119 प्लस 19 कितना हो जाएगा 138, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो 361 का 61 यहाँ लिखेंगे और 3 इसमें कैरी कर देंगे, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 1 और 1 इसमें कैरी हो जाएगा, तो 3 और 1 4, मतलब जब आप 119 का स्क्वायर करेंगे तो आप आंसर कितना आएगा 14,161 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप 100 से कम के लिए 100 से ज़्यादा के लिए किसी के लिए भी कर सकते हैं। कोई और नंबर आप उठा के देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बड़ा नंबर उठाते हैं, जैसे हम 87 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 87 का स्क्वायर क्या होगा, 87 जो है वो 100 से कितना कम है 13 कम है। ठीक है, तो इसके लिए तो हाँ, तो 87 100 से कितना कम है 13 कम है, तो हम क्या करेंगे इसी में 13 और कम कर देंगे। जब इसमें 13 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 74, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 का मैं सिर्फ 69 यहाँ लिखूंगा और 1 को इसको दे दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, मतलब जब आप 87 का स्क्वायर करेंगे तो आपका नंबर क्या आएगा 7569। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और कोई एक आध बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 119 का ले चुके हैं, तो 123 का ले लेता हूँ आपके लिए। 123 का स्क्वायर कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 123 100 से कितना ज़्यादा है 23 ज़्यादा है, 23 इसी में और प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 146, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो हम इसमें 29 लिख देंगे और जो 5 है वो उसमें कैरी हो जाएगा, तो 6 और 5 11 का 1 फिर 1 इसमें कैरी हो जाएगा, तो 4 और 1 5, मतलब जब आप 123 का स्क्वायर करेंगे तो आप आंसर कितना आ जाएगा 15,129। इस तरीके से आप अपने से खुद से 2-4 नंबर्स लीजिए, कैलकुलेट करके देखिए और उसके बाद उसको कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कीजिए कि हमारा जो आंसर आया वो सही है कि नहीं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं दूसरा ट्रिक की, लेकिन चलिए उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब किसी भी नंबर के लास्ट में 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, समझ गए ना आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 100 के नीचे के नंबर हैं, 115 का भी आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, 235 का भी आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी नंबर का जिसके भी आखिरी में 5 दिया हुआ है उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 25 का स्क्वायर करना है तो 5 का जो लास्ट में जो नंबर है 5 उसका स्क्वायर लिख लीजिए, जो हो जाएगा 25, और जो पहले नंबर है उसको एक ऊपर वाले नंबर मतलब इससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 3 से, 3 2 जा 6, 625 इसका आंसर है। 35 का स्क्वायर करना है, 5 का हो जाएगा 25, 3 को एक बड़े वाले नंबर मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1225 इसका आंसर है। ठीक है, 45 का स्क्वायर करना है, 5 का हो जाएगा 25, 4 को एक बड़े वाले नंबर मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 जा 20, 2025 इसका आंसर है। 55 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, 5 का हो जाएगा 25, 5 को आप एक बड़े वाले नंबर मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 3025 इसका आंसर है। 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब तो आपको नंबर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 का स्क्वायर ये और 8 का 8 9 72, तो 7225 इसका आंसर है। 115 का स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 का 25, और 11 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। 11 को 12 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 12 कितना हो जाएगा 132। थोड़ा आपको टेबल से याद रखनी जरूरी है, इसलिए मैं आपको कई बार समझा रहा हूँ। चलो 235 का स्क्वायर निकालते हैं, ये हो जाएगा आपको 25। अब आपको देखिए, आप मस्त चीज़ बताता हूँ मैं आपको, 23 को आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हेक्टिक काम है, तो आप क्या कीजिए, आपको 23 का स्क्वायर तो पता ही है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, इसी में आप 23 और प्लस कर दीजिए तो 24 24 बार प्लस हो गया। ठीक है, ये 23 जो है वो 23 बार प्लस हुआ है, उसमें एक बार और 23 प्लस कर दूंगा मैं, तो 23 जो है वो 24 बार प्लस हो गया, सीधी सी बात है। तो इसमें बस प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 255 मतलब 552, ये हो जाएगा 55225, ये इसका आंसर हो जाएगा। 235 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 55225। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी नंबर अपने हिसाब से ले लीजिए, कुछ भी दिमाग में सोचिए, उसके स्क्वायर्स निकाल के देखिए, जिस भी नंबर क्लास में 5 होता है आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही आसान है ये। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपने दूसरे ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो ट्रिक है वो आप सिंपल फॉर्मूले से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, 43 का मेरे को स्क्वायर निकालना मान लेते हैं। 43 का स्क्वायर निकालना है। 43 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 + 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से आपको बस कैलकुलेट करना है इसको। ए स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर करना कितना आसान है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 0 को 2 बार स्क्वायर करना है तो 2 0 लग जाएगा, हो जाएगा 1600 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9, सिर्फ 9 लिख दीजिए, प्लस 2ab मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 × 3 120 होता है और 120 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। बस आप इसको प्लस कर दीजिए, 1600 200 1800 1849 इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही आसान है, बस इस तरीके से कैलकुलेट करना। कोई बड़ा नंबर भी आप उठा सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 82 उठा लिया। 82 को आप बहुत कुछ कर सकते हैं, 85 - 3 भी लिख सकते हैं, 80 + 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि कैसे आपको किस चीज़ से आपको ये इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 80 + 2, क्योंकि जब लास्ट में 0 या कहीं पे भी 0 आता है तो हमारा कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है। उस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का कितना होता है 64, 0 के कारण 2 0 लगा देंगे, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और 80 × 2 160 और 160 × 2 कितना होगा 320, तो 320 इसमें प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6400 + 300 कितना हो जाएगा 6700, तो ये हो जाएगा 67 और 20 + 4 24 6724, मतलब 82 का जब आप स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6724। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप कोई भी नंबर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है छोटे नंबर, बड़े से बड़े नंबर को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं 100 अभी जो मैं लिया था वही ले लेता है, 115 का स्क्वायर कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है आंसर। 115 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 + 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से करने से ज़्यादा आसान होगा। 100 + 15 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होगा 2 0 है, 1 0 में 2 0 लगा देते थे स्क्वायर होता था, तो 2 0 में 4 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 15 × 100 1500 1500 × 2 3000, 1500 का डबल कितना होता है 3000 ही होता है भाई। ये कितना 10,000 3000 13000 हो गया, तो 13225 13225 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब तो मैं 115 का स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा 13225। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मेथड हो गया। एक पहला वाला मेथड मेरा मेथड था, मतलब जो बहुत ही इजी मेथड है मेरे को ऐसा लगता है। सेकंड ये फॉर्मूला मेथड हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड मेथड की, वो भी बहुत ईजी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड मेथड की बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड मेथड के लिए हमको क्या करना बहुत ही ईजी है। कोई भी आप नंबर एज्यूम करके देखिए, पहले 56 ले लेते हैं। 56 का स्क्वायर मान लेते हैं कि हमको कैलकुलेट करना है। अब 56 का स्क्वायर लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का स्क्वायर कर लीजिए कितना होता है 25 और इस नंबर का स्क्वायर इधर लिख लीजिए क्या होता है 36। ठीक है, अब बीच में क्या करना है आपको 6 × 5 कितना होता है 30 और 30 × 2 मतलब आपको ऐसा करना है 5 × 6 और 6 × 2 यही करना है आपको। 5 × 6 30 32 या 60, तो आप यहाँ पे 60 लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है, लास्ट से इसको उठाना चालू कीजिए। 6 उठाए 3 इसमें बच गया तो उसको कैरी दे दो, ये हो गया 63। अब 63 में से 3 उठाए 6 इसमें कैरी हो गया, तो अब ये हो गया 25 + 6 कितना हो जाएगा 31। 3136 56 का स्क्वायर होता है, चेक कर लीजिए आपका आंसर ये जाएगा। ठीक है, और भी तो मैं दूसरा नंबर उठा के देखता हूँ। जैसे मैं 77 उठाता हूँ, 77 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं क्या होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। फिर ये तो ईजी हो गया। फिर इस 7 का भी स्क्वायर वही होगा 49। अब क्या करना है 7 × 7 49, 49 × 2 करना है। 49 × 2 कितना होता है 98। अब हम करेंगे क्या 9 का 9 4 इसमें कैरी, ये हो गया 102। 102 का 2 लिख लिया, 10 इसमें कैरी 10 इसमें कैरी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 49 + 10 59। मतलब 77 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5929। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ये याद रखिए आप, ये मतलब ये वाला ट्रिक और इसके बाद जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो 100 तक आप अगर आपको स्कोर कैलकुलेट करना है तो ये काफ़ी इजी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। उससे अगर आपको उससे ज़्यादा करना है तो आपको जो मैं फर्स्ट मेथड बताया था वो, और जो सबसे लास्ट में बताऊंगा वो तो सबसे बेस्ट ट्रिक है। आप उससे किसी भी नंबर का स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक आध और नंबर उठा लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 96 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। 96 में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 6 का स्क्वायर 36 और 9 6 54 और 54 2 108, तो बीच में क्या आ जाएगा 108। अब लिखना चालू कीजिए 6 3 इसमें कैरी, ये हो गया 111। 111 का 1 11 इसमें कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 92। मतलब 96 का जब स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 9216। इस तरीके। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ ट्रिक की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ ये इस ट्रिक से भी आप 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर तो कम से कम इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम कोई भी नंबर उठा के देखते हैं। जैसे कि मैंने उठा लिया 44 उठा लेते हैं, या थोड़ा अच्छा नंबर उठाते हैं 46 उठा लेते हैं। 46 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या करना है आपको 4 का स्क्वायर करना है 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, आजू बाजू लिख दीजिए बस। और फिर जो पहले वाले क्वेश्चन में किए थे थोड़ा वैसे ही करना है, 4 6 24, 24 2 48, लेकिन इस 48 को हमको बीच में ना लिख के नीचे लिखना है। अब इसको सबको प्लस कर लीजिए, 6 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 का 1 1 इसमें कैरी, 6 4 10 और 11 1 1 2 1 1 6 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 1 1 6। कोई दूसरा नंबर उठा के देखते हैं, जैसे 68 उठा लेते हैं। 68 का स्क्वायर चेक करते हैं, 6 का 36 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, और फिर 6 8 जा 48, 48 2 जा कितना हो जाएगा 96। उस 96 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, 4 का 4 6 6 12 2 1 9 6 15 और 1 16 का 6 1 4 6 2 4, मतलब 68 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 2 4। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का कैलकुलेट कर सकते हैं। 96 का करते हैं या 98 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों नंबर यूज़ हो चुके हैं। चलिए थोड़ा बड़ा दूसरा नंबर का कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे 94 का कैलकुलेट करते हैं। 94 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 9 4 जा 36, 2 जा 36 2 जा 72, 72 यहाँ पे लिख दीजिए, जो जाएगा 6 3 7 1 8 और 8 का 8, तो 8 8 3 6 ये 94 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, जिससे हम 1 से लेकर 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप और भी एग्जांपल्स अपने से लीजिए, कॉपी में चेक बनाइए और चेक कीजिए, और कैलकुलेटर से फिर क्रॉस चेक कीजिए कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ। फिफ्थ वाला जो ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप 1 से लेकर 1000 तक के बीच के किसी भी नंबर के स्क्वायर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, मतलब ये एकमात्र ऐसा ट्रिक है कि अगर आपको सिर्फ ये ट्रिक भी याद रहा तो आपको पहले के 4 ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा ट्रिक है जो अगर आपको याद रहा तो आपको पहले के 4 ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें हम छोटे से छोटा नंबर, मतलब छोटे से छोटा नंबर, आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, 47 का स्क्वायर निकालना है, या फिर 123 का स्क्वायर निकालना है, या फिर और बड़े मतलब और आगे जा सकते हैं हम 997 का भी अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब राजपाल यादव से लेके अमिताभ बच्चन की साइज तक का कोई भी नंबर हो, आपको अगर किसी का भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आप इस पर्टिकुलर ट्रिक से किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, एक एक स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आराम से देखिए। ठीक है, 47 का स्क्वायर निकालना है। 47 50 से पहले ये चेक कीजिए कि कोई भी नंबर किसी के आसपास होना चाहिए, मतलब किसी के आसपास होगा ही होगा, सीधी सी बात है। तो 50 के आसपास होगा, तो 100 के आसपास होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, अगर दूर भी होगा तो भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 47 50 से 3 कम है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 47। ठीक है, ये 3 कम है, मतलब अगर मैं इसमें +3 कर देता तो ये 50 हो जाता, तो यहाँ पे +3 लिखिए और यहाँ पे -3 लिखिए। ठीक है, अब 47 + 3 कितना हो जाएगा 50, और फिर मल्टीप्लाई 47 - 3 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, 50 × 44। ठीक है, और 3 सीधा कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे आप कहीं पे भी लिख लीजिए, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, तो उसको हमने अलग ले लिया। अब आपको करना क्या है, इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपको ध्यान में रखना है, जब आप इसको, क्योंकि हमको 0 हटाना है, हमको इसको सिंगल डिजिट बनाना है। ठीक है, जब आप इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको लास्ट वाला डिजिट उठाना है, और उसके पहले जो नंबर रहेगा उसको इसमें कैरी कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं। ये 10 और ये 10 कट गया, कितना बचा 5 × 44 कितना होता है 220। ठीक है, अब इसमें 0 इसमें कैरी आ जाएगा, तो इसको कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है। लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास 9, मतलब जब मैं 47 का स्क्वायर करूंगा, 47 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 2209। ठीक है, और कोई नंबर कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं। 107 का कर लेते हैं, चलो 108 का कर लेते हैं। 108 का स्क्वायर, 108 जो है, इसमें अगर मैं 8 माइनस करता तो ये 100 बन जाता भाई, और अगर इसमें मैं 8 माइनस करा तो 8 प्लस भी करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने इसमें किया था। ठीक है, तो 108 - 8 कितना हो जाएगा 100, और 108 + 8 कितना हो जाएगा 116। ठीक है, और 8 8 या कितना होता है 64, 64 को आप अलग लिख लीजिए। अब क्या करना है इसमें, देखिए इसको आपको सिंगल डिजिट बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है, इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब आप सीधा यहाँ पे 2 डिजिट उठा सकते हैं। इसमें मैंने एक डिजिट उठाया था, ये वाला 9। अब इसमें तो लास्ट में इसके पहले 0 था, तो खैर वो बाय डिफॉल्ट 0 ही लिखना पड़ा। ठीक है, लेकिन इसमें वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम सीधा 2 डिजिट उठाएंगे, तो ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, फिर क्या बचा हमारे पास 11664, तो 11664 हमारा आंसर होगा 108 का स्क्वायर। ठीक है,
आपको लग रहा होगा बड़ा नंबर देख के कि अरे बाप रे इतने बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। 997 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 997, इसमें अगर मैं +3 करता तो ये 1000 हो जाता भाई, तो +3 करता तो -3 भी करना पड़ेगा। अब +3 करता तो क्या हो जाता है, ये 1000 मल्टीप्लाइड -3 करूँगा तो कितना हो जाएगा 994, ठीक है। और 3 3 कितना होता है आपको पता ही है 9 होता करके, ठीक है। अब देखिए कितना मस्त है ये, इसमें कितना है 2 0, मतलब 3 0 है। हम चाहे तो उसको 1000 से भी कर लेंगे, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आएगा कि इसका क्या करें। तो आप काम कीजिए, इसको 100 से ही डिवाइड कीजिए, वो ज़्यादा आसान है। 100 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे दोनों डिजिट एक साथ उठा लूंगा मैं, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। 994 × 10 कितना हो जाएगा 9940, और 009 का 09 हो जाएगा। मतलब जब मैं 997 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 994009। आप एक बार कैलकुलेटर में चेक करके देखिएगा ये आंसर सही है कि नहीं, और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमने आंसर सही कैलकुलेट किया कि नहीं, ठीक है। चलिए इसका निकाल के देखते हैं 123 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी कैलकुलेट हो जाएगा ये। 103, ठीक है, तो 123, ये 100 से कितना ज़्यादा है 23, तो -23 कर दो, और इधर +23 कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 123 - 23 कितना हो जाएगा 100, और 123 + 23 कितना हो जाएगा 146, ठीक है। और 23 का स्क्वायर मैंने अभी बताया था कितना होता है 529, इसको अलग से लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको जब 100 से डिवाइड करें तो यहाँ से सिर्फ 2 डिजिट उठाएंगे, चलो बाद में उठाएंगे, तो ये 0 कट गया, आंसर कितना बचा 146। अब मेरे को यहाँ पे 2 डिजिट उठाना था 29, ये 5 कहाँ चले जाएगा, इसको मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11 का 1 यहाँ पे लिखिए और 1 इसको दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5। मतलब जब मैं 123 का स्क्वायर कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा आंसर 15129, इसका आंसर होगा। तो लास्ट वाला ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार है। तो मैं 2-4 क्वेश्चन और उठाता हूँ, 2-4 एग्जांपल्स अपन और देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक ऐसी ट्रिक है, मात्र एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप 1 से लेके 1000, मतलब 1 से लेके 1000 तक, छोटे से छोटे नंबर से लेके बड़े से बड़े नंबर तक का स्क्वायर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस एक ट्रिक से। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। वैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स पहले बताए हैं और थोड़े और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं कोई नंबर उठा लेता हूँ, 247 उठा लिया मैंने, 247 उठा लेते हैं, चलो 247 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ये किसके आसपास दिख रहा है आपको, 250 के आसपास दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 200 या 300 ही लेना है, 200 + 47 या 300 - 53 ऐसा लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इसको 250 के आसपास भी ले सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 247। अगर मैं इसमें +3 कर देता तो 250 बन जाता, -3 करूँगा तो कितना होगा वो तो देखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 250, और जब -3 करूँगा तो कितना हो जाएगा 244, और 3 से कितना होता है 9। क्या बात है, ठीक है। अब इसको अपन 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 100 से भी कर सकते हैं। 10 से करेंगे तो 1 डिजिट उठाना है, 100 से करेंगे तो दोनों डिजिट उठाना है। 1000 से अगर मैं कर दिया तो 1 0 और लगाना पड़ जाएगा मेरे को, 3 डिजिट उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 100 से करता हूँ, 100 से करना मेरे को ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो 25, क्योंकि दोनों डिजिट उठा लूँगा ना मुझसे। तो 25/10 कितना हो जाएगा 2.5 × 244। इसका मतलब क्या समझे, 244 का आपको 2.5 गुना करना है। बहुत ही आसान है, कितना आसान आप खुद देखिए। 244 का पहले दुगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 488, और आधा मतलब इस नंबर का आधा करना है आपको, तो कितना हो जाएगा 122। इसमें प्लस कर दीजिए 8 2 10 11 1 4 5 6 610 हो गया ये, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 610, और यहाँ से 2 नंबर हमको उठाना है, तो 61009 ये 247 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको एक बार कैलकुलेटर में चेक करके देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। और हम कोई बड़ा नंबर उठा के देखते हैं। चलिए 656 उठा लेते हैं, ठीक है। इस नंबर का स्क्वायर करते हैं। नंबर आपको देख कर लग रहा होगा बहुत ज़्यादा डर कि कितना बड़ा नंबर है, कैसे कैलकुलेट होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। अब ध्यान से देखिए बस, ठीक है। 656 -6 कर देता तो 650 बन जाता, +6 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। -6 करेंगे कितना हो जाएगा 650 इंटू +6 करेंगे कितना हो जाएगा 662, ठीक है। और 6 6 होता है 36। क्या बात है। अब इसको हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं, 100 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों डिजिट उठा लेंगे अपन, ये 0 और ये 0 कट गया। अब ये क्या हो गया 6.5 × 662, मतलब 662 का आपको 6.5 गुना करना है भाई, 6.5 गुना, ठीक है। अब किसी भी नंबर को इजीली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, खैर मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 662 × 6.5 मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं क्या ये दिया हुआ है 662 × 6.5। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका 6 गुना कर लीजिए, फिर आधा तो हो ही जाएगा,
सबसे पहले इसका 6 गुना करते हैं, तो 6 का 600 है, इसको मान लीजिए ये 600 है, पहले 600 का 6 गुना कर लीजिए, फिर 60 का 6 गुना कर लीजिए और फिर 2 का 6 गुना कर लीजिए। इससे काम ज़्यादा आसान हो जाता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेंटल कैलकुलेशन है, आप दिमाग में ही सोच सकते हैं इसको, ठीक है। 6 6 3600 प्लस 6 6 36 360 और 6 2 12, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 3972, ठीक है। अब इसको आपका आधा भी करना है, ठीक है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 331, इसको प्लस कर लीजिए 4303 और लास्ट में क्या बचा था हमारे पास 36, ठीक है, तो 36 भी आ जाएगा। इसका मतलब जो मैं 656 जैसे बड़े नंबर का स्क्वायर करूंगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 430336। आपको अभी ऐसा समझा रहा हूँ करके आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बाकी ये सारे मेंटल कैलकुलेशन से आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप ऐसे और एग्जांपल्स उठाइए, खुद से सॉल्व कीजिए, चेक कीजिए कि हमारा आंसर सही आता है कि नहीं। ये एकमात्र ऐसी ट्रिक है जिसको अगर आप एकदम अच्छे से सीख जाए, इसको आप अप्लाई करना सीख जाए, तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली मिनटों में, छुट्टियों में कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।